हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हो जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवायै नमः। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः ओखलिघो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रतिशेषन्तु मह्यम्मा। विष्णोरनाटमशिः विष्णुसर्वश्रेष्ठो विष्णुः शिवऋषि विष्णुः ध्रुवासी वैष्णवसी विष्णुमित्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वैष्णवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्तो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधियं स्वस्ति। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रवेश करते हैं श्री हनुमान चालीसा में। सभी अपने अपने हनुमान चालीसा को खोलते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, परिणव रघुबर विमल जसु जो दान संसारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार पद के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, पादे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान सुनी अति चातुर, राम काज हरे को आतुर। रघुचरित सुनि मैं कौन, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिय दिखावा, रूप धरि रंग जलावा। रूप धरि अंगुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। ऐसा बदन तुमरो जस गावे, रस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अनकारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रघुवीसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मन तव भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम प्रभु चौदन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर सर जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत में जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। नाम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुम लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, दीन
नौ लोक हाथ के कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आवे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत लीला संकट है हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे अपर राम सबसे राजा के राज सिमट सुख साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रकाश तुम्हारा हे पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम बुलाए ऐसा सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे तुम सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितने धरई हनुमत तेरी सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा दुख मिले हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सवार पाठ कर कोई उठई अंत महासुख होई होए पड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी होई प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है। किसी कवि ने कहा है कि मोहब्बत मायनो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। प्रभु की भक्ति में कुछ नहीं समझाया जा सकता, मात्र समर्पण के। जब बड़े भाव से मैं देख रहा था, कुछ एक बेटियां हमारे बड़े समर्पण भाव से नृत्य कर रही थी, आए या ना आए, लेकिन कहते हैं गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वो बाथरूम में गाता है फिल्मी नृत्य। तो इस प्रकार जब ईश्वर के आगे हो, नृत्य आए मुझे भी नहीं आता, लेकिन कर देना चाहिए, क्योंकि भक्ति रस और ज्ञान रस में यही अंतर है। ज्ञान के अंदर व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है कि मैं ज्ञानी, लेकिन भक्ति में क्या है, भगवान को तू कह करके बुला देते हैं। तेरा तुझको, आपका नहीं, क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, या तेरा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तो भक्ति के अंदर जब आओ तो समर्पण भाव से आओ। जहाँ तक आज के इस आयोजन का सवाल है, मन गदगद हो गया कि 22 तारीख को भी मैं यहाँ आया और पीछे लिख रखा मुख्य अतिथि, और मैं देख रहा हूँ आज तो मुख्य अतिथि नहीं लिख रखा, क्या बात है। तो फिर पता चला कि मैं तो इस समय राम का प्रतिनिधि बन के आया हूँ, तो मुख्य अतिथि तुम्हारे में से कोई होगा, मैं तो आयोजन करता हूँ आज। तो जब अयोध्या में गया तो मन में आया कि कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ विषय पे अध्ययन करना चाहिए। ये शब्द अयोध्या कहाँ से आया, जहां पर कभी युद्ध ना होता। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि राम राज में या उनके जितने भी पूर्वज थे, हरिश्चंद्र हो, दशरथ हो, कहीं भी उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन किसी ने अगर उनकी तरफ आंख उठाई तो उसको छोड़ा भी नहीं। ये अयोध्या नाम ही इसलिए पड़ा, दशरथ का नाम दशरथ नहीं था, दशरथ का नाम नेमी था, लेकिन दशरथ क्यों पड़ा? जब उन्होंने 10 कहते हैं 10 रथ, हमारा जो मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसको रथ कहते हैं, उसे बंदर भी कहते हैं। मंकी होता ना, एक डाल से दूसरी, तो उनका अपनी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा वश था, इसलिए उनका नाम नेमी से। आजकल एक रामायण आ रही है सोनी टीवी पर, उसका नाम है श्रीमद् रामायण। अगर आप उसको प्रतिदिन देखें, नए नए रहस्य मिलेंगे राम के बारे में आपको। हमारे ये जो ग्रंथ है ना, इनमें बहुत कुछ है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मैं मन में सोच के आया था कोई नया बोलूँगा, कुछ अद्भुत अलग से बोलूँगा, तो मेरे मन में क्या आया, जब आप अयोध्या जाएंगे, और आप अवश्य जाएं, अगर आप हवाई जहाज से नहीं जा सकते, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम सब लोग संपन्न हैं, लेकिन जाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वहाँ जाएंगे तो आपको 3 जगह जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो अयोध्या, जो मेरे प्यारे राम का जन्मभूमि है। दूसरा है चित्रकूट, जब सर्वप्रथम उन्होंने
वनवास के लिए आगमन किया तो सबसे पहले सरयू नदी को पार किया, फिर गंगा को पार किया, फिर सरयू नदी के बाद फिर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट एक बहुत ही विलक्षण सौभाग्य की बात है। ये गोसाई जी जो आपके सामने बैठे हैं, इनके माध्यम से मैंने पिछले वर्ष चित्रकूट के दर्शन भी किए। तीसरा है प्रयागराज और चौथा है सरयू नदी, उनको माँ सरयू बोलते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो भी आपस में जब हिंदू से बात करते हैं जय सिया राम बोलते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। मैं एक नई चीज़ देख करके आया हूँ कि जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर, जो उसको बोलते हैं राम पथ, जब हम मंदिर जाते हैं उस पथ को बोलते हैं राम पथ। जितनी भी दुकानें हैं उनके शटर के बाहर, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो मुस्लिम की है, चाहे वो सिख की है, चाहे वो ईसाई की है, उसके बाद श्री राम और गदा और हमारे गणेश जी का चित्र, स्वास्तिक, ये सब है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ झगड़े की इच्छा नहीं, तभी नहीं उसका नाम अयोध्या रखा जाए, युद्ध ना होता हो। तो इस प्रकार के भाव, तो चित्रकूट मेरे मन में आया कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम मातेश्वरी सीता के साथ, भैया लखन के साथ चित्रकूट में गए और उसके बाद दशरथ का निधन, भरत का आना और भरत का अपनी माँ के कई से दुर्व्यवहार करना और उसके बाद निर्णय लेना कि मैं अपने प्यारे राम, अपने इष्ट राम को लेने के लिए वनवास जाऊंगा। देखा जाए तो वास्तव में सब दुखी थे कि कई भी साथ गई, कौशल्या, सुमित्रा, वशिष्ठ मुनि, जितने भी मंत्री वो भी गए, माताएं गई, और तो और राम के ससुर जनक और सास सुलोचना वो भी गई। वहां जब गए 5 दिन निरंतर वहां निवास किया और 5 दिन के बाद वशिष्ठ मुनि बड़े परिपक्व ऋषि मुनि थे, उन्होंने सोचा कि अब समय है विदाई का। त्रिकालदर्शी ऋषि थे, उन्हें मालूम था कि राम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे एक औपचारिकता मैं आपको बताऊं कि जब सोने का मृग सीता ने देखा, भगवान को पता है कि सोने का मृग नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ होना है, जो होना है सो होना है। उसके लिए भगवान ने भी लीला की। उसने लिखा, कवि ने, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार हो कर रहे टाल सके ना कोई। कुछ होना था, इसलिए सोने का मृग नजर आया माँ सीता को, और भगवान ने भी उनकी बात मान के उस मृग को मारने के लिए पीछा किया, जिसके कारण, क्योंकि एक लीला का हिस्सा है, अगर सीता हरण नहीं होगा तो रावण मरण कैसे होगा, तो लीला है। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि को मालूम है कि राम मर्यादा में है। राम ने, क्योंकि उनको ये जंगल का राज नजर आया, वो जंगल नहीं, मोहे पितु कानन राज मुझे दिया, कानन कहते हैं जंगल को, लेकिन फिर भी वहां पर भी औपचारिकताएं हो रही हैं। 2 जीव नहीं सोए, बाकी सब सो गए। 2 भाई नहीं सोए, एक है भरत और दूसरे हैं लखन। क्यों नहीं सोए? एक चिंतन में और एक चिंता में। लक्ष्मण सेवा में है, उन्हें मालूम है कि मैंने निरंतर 14 साल उर्मिला से विदाई ली है, तो मेरा कर्तव्य है भाई की सेवा करना। यहाँ ईश्वर और दास का संबंध है, तो उन्होंने चिंतन किया, लेकिन भरत ने चिंता की कि मैं अगर प्रभु को नहीं मना पाया तो क्या होगा। फिर मन में आया कि मैं कौशल्या माँ से कहूँगा, क्योंकि कौशल्या की बात को राम कभी भी नहीं टाल सकते। बाद में ध्यान आया कि माँ कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें राम का भला ना हो, और राम का भला जो है वो वनवास में ही है। फिर मन में आया कि वशिष्ठ मुनि से कहूँगा, तो वशिष्ठ मुनि तो बड़े ही विलक्षण किस्म के गुरु थे, वो अपने शिष्य की भलाई में खुश हैं। फिर मन में आया कि मैं स्वयं कहूँगा,
फिर बोले कि मैं किस मुंह से कहूँगा, क्योंकि मेरी माँ ही एक कारण है जिसने इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि आज मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, जिनका मैंने आज तक मुख नहीं देखा, चरणों की तरफ देखा है, मैं उनके साथ आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा हूँ। सारी रात तड़पते रह गए। दूसरे दिन आखिरकार वशिष्ठ मुनि सबकी बात को जानते थे, उन्होंने बुलाया कि हे भरत, तुम्हें मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। एक शर्त पे मैं राम को कह सकता हूँ कि सीता के साथ जाकर के सिंहासन पर बैठ जाओ, अगर तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। भरत की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन वशिष्ठ जी की क्या कैलकुलेशन थी कि भरत बिना राम के नहीं रह पाएगा। लेकिन वहाँ वशिष्ठ फेल हो गए, असफल हो गए, क्योंकि भरत ने कहा कि एक जीवन नहीं, जितने भी मेरे बाकी जीवन हैं गुरुदेव, मैं पूरा का पूरा जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। 14 वर्ष क्या, जितनी भी मेरी आयु है, मैं वनवास में रहने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते प्रभु मेरे राम माँ सीता के साथ जाकर के सिंहासन पर शोभायमान हो जाएं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा प्रभु प्रसन्न है और सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि होई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वही होना था। भरत समझ गए कि कैकेयी कुछ नहीं कर पाई, माँ कौशल्या कुछ नहीं कर पाई, वशिष्ठ कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। चरण पकड़ लिए प्रभु के। क्या मांगा? उन्होंने उनके पैर की जूती मांगी, खड़ाओं ने जूती मांगी। क्यों? जूती जो है पैर को संभाल के रखती है, लेकिन खड़ाऊं जो है वो पैर उसको संभाल के रखता है। अंगूठे और उंगली का मिश्रण जब तक दबा के नहीं चलेगा तो खड़ाऊं आगे बढ़ेगा नहीं। प्रभु समझ गए उनके मन की बात, उन्होंने अपने खड़ाऊं उसको दिए। क्यों दिए? वो बोले प्रभु मेरे लिए बहुत बड़ा आधार दे दिया। उसने कहा ये आधार तो नहीं है, आधार तो पृथ्वी है। कहते नहीं, जो आपने सिंहासन का उत्तरदायित्व मुझे दिया है, जब मेरे सिर के ऊपर खड़ाऊं होंगे, खड़ाऊं के ऊपर जो भी उत्तरदायित्व होगा मैं निभाऊंगा, लेकिन ये खड़ाऊं मेरे लिए राम की उपस्थिति होगी, इन्हीं के आदेश से मैं पालना करूंगा। वो खड़ाऊं सिर पे रख के जब गया, वो दृश्य देखने के लायक था कि भाई भाई का प्रेम इतना भी गहरा हो सकता है। आज हम बातें करते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, संसद के अंदर जाकर के चर्चा होती है, हर जगह झगड़ा, हर जगह क्या है, अशांति। बहन भाई में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। ये क्यों हम इतना बड़ा हम क्यों कर रहे हैं आयोजन? ताकि कुछ समाज के अंदर परिवर्तन आए। कोई किसी ने पूछा कि आप हनुमान चालीसा पाठ क्यों करते हो? एक और मैं आज बताऊं आपको विलक्षण बात, जो गोसाई जी ने भी नहीं सुनी होगी। आपकी सूचना के लिए कि हमारी हिंदुओं के अंदर भी एकता नहीं थी। एक समय था, दो मत हुए हैं, एक बोलते हैं शैव मत, एक बोलते हैं वैष्णव मत। जो शिव को मानते हैं उसे बोलते हैं शैव मत, और एक है वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं। दक्षिण भारत के अंदर बहुत झगड़े थे कि शैव वाले वैष्णव के मंदिर तोड़ देते थे, वैष्णव वाले शिव के मंदिर तोड़ देते। एक ऐसी स्थिति थी। लेकिन बाद में आपस में बैठ करके किसी ओम प्रकाश यादव जैसे बुद्धिजीवी ने समझाया कि हम हिंदू हैं, हमारे लिए ब्रह्म तत्व एक ही है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। चाहे शिव को मान ले, चाहे विष्णु को मान ले, चाहे राम को मान ले, चाहे कृष्ण को मान ले, चाहे शक्ति को मान ले, जिसको मर्जी मान ले, लेकिन तत्व हमारे अंदर एक ही है। तो क्या कंप्रोमाइज हुआ कि हनुमान जी आए। आप विश्वास करेंगे कि हमारे विश्व के अंदर सबसे अधिक मंदिर शिव के हैं, उसके बाद हनुमान जी के हैं। हनुमान जी संतुलित हैं, वो वैष्णव और शैव मत के अंदर संतुलन लाते हैं आज हर जगह। और उधर से उनको कहा गया है शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। वो शिव का अवतार है। हमारे एक राजभद्राचार्य जी संत हैं, बहुत अच्छी रामायण के ऊपर टिप्पणी कर, वो तो कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। वो कहते हैं हनुमान चालीसा के अंदर त्रुटि है,
ये भाव की बात है। अब कोई कहता है 7 बार, कोई कहता है 7 बार। ये आपने सोचना है कि आपने 7 बार करना है, 7 मीन 100 बार करना है। एक व्यक्ति कहता है 7 बार का मतलब 7 बार करना है, यानी 7 दिन करना है। ये सब भाव की बातें हैं। तो हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रभु के भी संकट के काम आए। भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कौन गया? हनुमान जी गए। वैदराज को कौन लाया? हनुमान जी लाए। संजीवनी बोटी कौन लाए? हनुमान जी लाए। रास्ते में भरत के साथ मिलान किसने किया? हनुमान जी ने किया। वापिस आकर के उसी बूटी से पुनर्जन्म, यद्यपि कहानी अलग है कि 14-13 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं थे। व्यक्ति हुए इस संसार के अंदर जिनका निद्रा के ऊपर अपना नियंत्रण है। एक है हनुमान जी, एक है अर्जुन और तीसरे हैं लक्ष्मण जी। 13 वर्ष तक सोए नहीं थे तो प्रभु ने अपनी लीला करके उन्हें अपनी गोदी में सुलाया। ये भी एक लीला का हिस्सा है, क्योंकि इनको बोलते हैं गुडाधीश। अगर आप गीता पढ़ेंगे उसमें एक शब्द आता है गुडाधीश। गुडाधीश का मतलब है कि जिसका नींद के ऊपर अपना नियंत्रण है, तो वो भी लीला है। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर अहंकार नहीं है। माँ सीता ने पूछा तुम कौन हो? रामदूत मैं मात जानकी। नाम नहीं बताया। मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अंजनी पुत्र नहीं हूँ, मैं महावीर नहीं हूँ, मैं बलशाली नहीं हूँ, मैं योद्धा नहीं हूँ, अष्ट सिद्धि का दाता भी नहीं हूँ, नवनिधि का दाता भी नहीं हूँ। कौन हूँ? रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम की कसम कह के कह रहे कि मैं दूत हूँ। जीवन हो तो ऐसा हो, समर्पण वाला हो। तभी लिए आज राम जी के मंदिर कम हैं और हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा हैं। जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ हनुमान जरूर होगा। माँ सीता ने आशीर्वाद दिया था, है माता का आशीर्वाद यही हो जाओ सदा अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे हो जाओ सदा अनुचर बेटा। जहाँ कहीं राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ हनुमत प्यारा भी होगा। एक दूसरा, जैसे शंकर भोले बाबा है, आराम से मान जाते हैं, तो ये शिव के अवतार है, इसलिए आराम से प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा, हनुमान चालीसा कोई कठिन ग्रंथ नहीं है, अवधी भाषा में है। मैं 2 दिन अब लगा के आया हूँ, वहाँ के लोगों की भाषा सुनोगे आपका मन गदगद हो जाएगा। जैसे तुलसीदास जी जिस भाषा में बोलते थे अरे वो बोलता है हेलमटिया, अरे भाई हेलमेट है, हेलमटिया क्या हो गया? लेकिन उस भाषा में मिठास लाने के लिए कुछ एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी। तो मेरी भक्तों से, विशेषकर मेरे युवा बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस कार्यक्रम के अंदर युवा पीढ़ी जुड़ती है, इसका मतलब कि मेरा पूरा राष्ट्र जुड़ रहा है। ये भविष्य हमारे देश का, जो हमारी बच्चियां बैठी हैं, जो यंग बच्चे बैठे हैं, तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना होगा। वो कैसे आएगा? वो ग्रंथों से आएगा। भेदभाव छोड़ दो, ये निरंकारी है, ये ब्रह्म कुमारी है, ये गुरु जी का शिष्य है, ये शिव का भक्त है, ये राम, हम सारे उस परम सत्ता के संतान हैं। हर आदमी की अलग विधि हो सकती है, लेकिन वो नदियाँ कहाँ से निकली हैं? इनका सारा एक ही सोर्स है, ईश्वर। तो हमें आपस में राष्ट्र के एकता के भाव से, चाहे वो आप हनुमान चालीसा करो, चाहे आप गायत्री जाप करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे कुछ भी पाठ करो, दुर्गा का करो, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत विधियाँ हैं, इतने अनजाने ना जाने कितने ग्रंथ हैं, लेकिन किसी को जीवन के अंदर स्वीकार करो, परिवर्तन आएगा। आज हम ऐसी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि अकेला नरेंद्र मोदी परिवर्तन नहीं ला सकता। हर व्यक्ति के मन में भाव होना चाहिए कि मैं भी संत हूँ, मैं भी राष्ट्र का भक्त हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मान लो हनुमान चालीसा पाठ गोसाई जी कर रहे हैं, आपके मन में इनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई, तो भी आपका सहयोग है। आलोचना भी मत करो, जो काम हो रहा है होने दो, जिससे राष्ट्र के अंदर परिवर्तन आ रहा है। मेरा आज का युवा जुड़ रहा है, मन के अंदर संस्कार हो रहे हैं, यही संस्कारवान, हमें कोई नहीं रोक सकता तीसरी ताकत बनने में। 3-4 साल के अंदर हम विश्व के अंदर तीसरी ताकत होंगे। 205 देश हैं। चीन को हम इसलिए गिनते नहीं है क्योंकि उसकी जो फिगर है सब मैनिपुलेटेड है। अमेरिका एक ऐसा देश है, वो कई कारणों से आ गए, नहीं तो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। वो कब बनेंगे?
जब हमारा आज का बच्चा चरित्रवान और संस्कारवान होगा। वो कब होगा? जब हम धर्म की ओर जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपने जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करना है ना, अपने ग्रंथों की तरफ जाओ, अपने संस्कारों की तरफ जाओ, अपने आप को चरित्रवान बनाओ। और अपने हमारे इतने अच्छी रीति रिवाज हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे त्यौहार हैं, हमारी संस्कृति है, एक एक फूल की तरह खुशबू देते हैं। लेकिन उसमें से उस फूल आपने चुनने होंगे, उस फूल से खुशबू भी आपको लेनी होगी। तो मेरे इस आज के इस शाम की बैठक में इतना ही संदेश है कि मैं प्यारे राम लल्ला के नगरी से आया हूँ। आपने आनंद लिया, घर जा कर के थोड़ा अनुभव आप साझा करो बच्चों के साथ, या जो भी आपका परिवार का सदस्य है साझा करो। ये ऐसा ऐसा परिवर्तन आएगा। आप बीज अंकुरित कर रहे हो, एक दिन ये बीज वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। बोले राजा रामचंद्र की। ये हमारी प्रार्थना भगवान श्री राम ने सुनी तो बोधराज जी को हमारे पास भेजा। ये बड़े भाग्य की बात है और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी हमारे रेजिडेंट और जितने भी जैसा भी हैं, हम उस तरह से हम आपके लिए हमेशा सदैव तैयार मिलेंगे। और हमारे पास बस ये कृपा आपकी बनी रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लगी राम संग की नई दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। जय हो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मेरी गति राम संग प्रीत ये दुनिया क्या